जिसको हम अटैचमेंट को नॉर्मल कहते हैं ना, ये अटैचमेंट दर्द देती है, सिर्फ हमें नहीं देती, सामने वाले को भी देती है, बहुत दर्द देती है। हमने लगा अटैचमेंट मीन्स लव, तो जहां हम बहुत प्यार है, हम कहते हैं वेरी अटैच्ड टू देम। ये बार बार वर्ड बोलना भी हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट मतलब क्या? अटैचमेंट मतलब मेरा मन उनके मन पर डिपेंडेंट हो गया है। जब भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति और व्यवहार पर डिपेंडेंट हो गई, तो फिर हर्ट होना नेचुरल है। क्योंकि वो हमेशा हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता है। और अगर हमारे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है, तो फिर हर्ट होना नेचुरल हो जाएगा। तो अगर आपके परिवार में किसी के जीवन में कोई बात आती है, हम परेशान हो जाते हैं, कोई सही व्यवहार नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कहते हैं, आई एम अटैच्ड टू यू ना, तो बुरा तो लगेगा ही। ये लाइन ये लाइन को चेंज करना है। क्योंकि जैसे ही मुझे बुरा लगा, मैंने अपने रिश्ते पर घाव डाली है। I have created a conflict here, and then I've created a conflict here in the relationship, क्योंकि मुझे बुरा लगा मैंने मतलब बुरी एनर्जी क्रिएट कर दी, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ। अटैचमेंट नॉर्मल कैसे हो सकती है? अटैचमेंट कैसे नॉर्मल हो सकती है? डिपेंडेंसी नॉर्मल कैसे हो सकती है? एडिक्शन नॉर्मल कैसे हो सकती है? इन सब चीजों को हम हेल्दी कैसे कह सकते हैं? डिटैचमेंट नॉर्मल है। अब डिटैचमेंट वर्ड से हम डर जाते हैं, हम कहते हैं आई डोंट वांट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली। डिटैचमेंट वर्ड का मीनिंग समझना है, फिर पता चल जाएगा हमें कि नॉर्मल क्या है। जब हम उसको फील करेंगे, व्हाट फील्स नॉर्मल, रिश्ते कब नॉर्मल होते हैं, अटैचमेंट में या डिटैचमेंट में? डिटैचमेंट फिजिकल नहीं है। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं हम दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, हमें एक दूसरे की परवाह नहीं रहती। दैट इज नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनडिफरेंस। इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हो कुछ रहे कुछ, इसको तो कोई अपनी जिम्मेवारी ही नहीं है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज केयरलेस, दैट इज इनडिफरेंस। लेकिन हम कभी कभी गलत शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं ये तो डिटैच्ड हो गए। ये डिटैच्ड नहीं हुए, ये सिर्फ दूर हो गए हैं। दूर होना इज नॉट डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? जब हमारे मन की स्थिति दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती है, ये अटैचमेंट है। हम दूसरे देश में दूर रहकर भी अटैच्ड हो सकते हैं, और हम साथ साथ बैठकर भी डिटैच्ड हो सकते हैं। क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ नहीं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ है। तो अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर है, उधर कुछ भी अगर बदलेगा तो मैं यहाँ बदल जाऊंगी, तो ये अटैचमेंट है। तो जब ये अटैचमेंट होती है, तो फिर वो हर्ट, रिजेक्शन, दर्द, दुख क्रिएट होता है। तो वो एनर्जी क्रिएट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, वहां वाइब्रेट होती है, वहां भी डिस्चार्ज होता है, रिश्ते में गांठें बढ़ती जाती हैं। लेकिन डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। विच मीन्स सामने वाला जो व्यवहार करे, जिस तरह से बात करे, मेरा ध्यान रखे न रखे, वो उनका व्यवहार है। लेकिन उनके व्यवहार में हम राय देंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन करना। लेकिन हम उनके व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। विच मीन्स यहाँ हम डिटैच्ड हैं, उनका व्यवहार यहाँ है, उनका व्यवहार यहाँ नहीं चल रहा है। हम नहीं डिस्टर्ब हो रहे, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया है, फैमिली में होता है ना, सपोज फैमिली के किसी मेंबर की लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए हैं, और जब वो उतार चढ़ाव आता है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं। तो उनको हमसे किस चीज की जरूरत है? शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है।
लेकिन अगर हम अटैच्ड हैं तो उनसे ज्यादा चिंता तो हमें हो जाती है, और जब हमें चिंता हो जाएगी तो हम यहाँ दर्द क्रिएट करेंगे, वो वहां वाइब्रेट करेगा, तो फिर वो कहेंगे आप थोड़ा मेरे से दूर रहो, गिव मी माई स्पेस, आई नीड स्पेस, मैं आपके साथ अभी इस समय नहीं बैठ सकती। क्यों? हम तो आपके साथ बैठना चाहते हैं, वो नहीं कंफर्टेबल है बैठने के लिए हमारे साथ, क्योंकि उनको हमसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चिंता की है, हमारी वाइब्रेशन दर्द की है, और वो दर्द की वाइब्रेशन उनको भी वो शक्ति उनकी घटा रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट. Detachment is equal to unconditional love and acceptance. ये शब्द हमें कितना अच्छा लगता है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। शब्द अच्छा लगता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे से प्यार की एनर्जी वाइब्रेट करती रहे, मेरे अंदर कोई हर्ट, कोई दर्द नहीं आए, क्योंकि फिर वो मेरे से वो चला जाता है। तो अनकंडीशनल लव मतलब वो चाहे कुछ भी करे, मेरे से प्यार की एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। हम कहते हैं हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन हमसे सारा दिन प्यार की एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, क्योंकि हमसे वो रेडिएट होगा जब यहाँ चलेगा। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी हर्ट हूं, तो 2 मिनट के लिए मेरे से हर्ट की एनर्जी रेडिएट हो रही है। सो व्हाट इज अनकंडीशनल लव? जब यहाँ परफेक्ट होंगे तब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। और यहाँ परफेक्ट होने के लिए, अनकंडीशनल लव रेडिएट करने के लिए, इसको उधर से डिटैच्ड होना पड़ेगा। एंड डिटैच्ड मीन्स मेरा मन किसी और पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब मैं आत्मा किसी पर निर्भर नहीं हूं, इमोशनली नो डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस इज डिटैचमेंट। इंडिपेंडेंस यहाँ स्वतंत्र, यहाँ जो भी चल रहा है वो मेरी चॉइस से चल रहा है, ऐसे नहीं कोई भी आया कुछ भी कहा और मैं यहाँ अफेक्ट हो गई। अटैचमेंट हमारी सिर्फ परिवार से नहीं होती है, हमें लगता है हम परिवार से बहुत अटैच्ड हैं, फ्रेंड्स से बहुत अटैच्ड हैं। अटैच्ड तो हम बहुत लोगों से हैं, अटैच्ड तो हम बहुत बातों से हैं। जिस जिस चीज का प्रभाव यहाँ पर पड़ जाता है, हम उससे अटैच्ड हैं। कोई भी सीन से हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम उससे अटैच्ड हैं। आज आप ट्रैफिक में अटक जाते हैं 2 मिनट के लिए, सामने वाला गलत तरह से चला रहा है गाड़ी, हॉर्न बहुत बार बजा रहा है और हम इरिटेट हो गए, तो उस क्षण के लिए हम उससे अटैच्ड हो गए। हम अटैच्ड हो गए कि उसके बिहेवियर ने यहाँ पर असर डाल दिया, मतलब मेरा मन उसके बिहेवियर से अटैच्ड था उस टाइम। दैट इज अटैचमेंट। नाउ डिटैचमेंट, वो गलत गाड़ी चला रहे हैं, वो हॉर्न ज्यादा बजा रहे हैं, हम उनको राय दे सकते हैं अगर दे सकते हैं तो, लेकिन उसके अलावा यहाँ हम स्थिर हैं। दिस इज डिटैचमेंट। फिर वो चाहे सड़क पर एक अननोन स्ट्रेंजर है, या फिर वो हमारे परिवार का सदस्य है, बच्चा है, स्पाउस है, पेरेंट है, कलीग है, क्लाइंट है, वो उनका व्यवहार, उनका संस्कार, लेकिन हम स्टेबल हैं, पावरफुल हैं, डिटैच्ड हैं, अनकंडीशनली गिविंग हैं, तो रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा। और जब रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा तो यहाँ हमेशा स्ट्रांग होगा, हमेशा। चाहे कितनी भी बातें बाहर आ जाए, चाहे प्रेशर्स कोई भी क्रिएट हो जाए, यहाँ अगर बैटरी चार्ज्ड है, और वो तब चार्ज्ड होगी अगर हम उस बैटरी को डेली बेसिस पे चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं थोड़े दिन चार्ज कर लिया और वो बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। इस बैटरी को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। अपने घर में जितनी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, उस बैटरी को चार्ज करते हैं ना, इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। ये बैटरी धीरे 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 चार्ज होती है। क्यों? उसके लिए क्या ध्यान रखना है? अपनी सोच, अपने संस्कार, अपने कर्म, इमोशनली इंडिपेंडेंट, और उसको करने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, परमात्मा के साथ कनेक्शन
परमात्मा के ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसका जीवन जीने की तरीके का जो ज्ञान है उसको अपने अंदर रोज भरे। फिर परमात्मा के साथ एक रिश्ता, मतलब अपनी हर बात परमात्मा के साथ शेयर करें। परमात्मा को हमेशा याद रखें, परमात्मा की महिमा करते रहें। जितना हम यहाँ भगवान को याद रखते हैं उतना यहाँ बैटरी चार्ज होती जाती है। सारा दिन में हर कर्म करने से पहले एक बार उससे पूछें। हम कितनों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कितने लोगों से पूछते हैं। जरूरी थोड़ी है उनकी राय हमारे लिए सही निकलेगी। उनकी राय उनकी कैपेसिटी से होती है, लेकिन हमें वो राय चाहिए जो हमारे लिए सही है। तो उसके लिए हमें उससे पूछना चाहिए, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। दिस इज अ रिलेशनशिप, not a 15-minute relationship, not a 1 hour relationship, a personal, beautiful, powerful, constant relationship, एक हमेशा रिश्ता, हमेशा प्यारा सा पर्सनल रिश्ता। ये तो वर्ड ही नहीं आ सकता, डू आई बिलीव इन गॉड, बोलो परमात्मा के साथ तो मेरा बहुत सुंदर रिश्ता है। तो मेडिटेशन मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। तो परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार, भगवान से हमें क्या मिलता है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। और जब हमें उससे अनकंडीशनल लव मिलेगा तब हम किसी और को अनकंडीशनल लव दे सकेंगे। जो चीज हमें ही नहीं मिली होगी, हमारे पास होगी नहीं, वो हम किसी और को देंगे कैसे। तो अनकंडीशनल लव पहले हमें चाहिए, लेकिन हमें लोगों से नहीं मिल सकता। हम लोगों से अनकंडीशनल लव की अपेक्षा कर रहे हैं। हमें परमात्मा से अनकंडीशनल लव मिलेगा, और परमात्मा से वो अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस मिलकर ये आत्मरूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो औरों को अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस देना ये बहुत बहुत सहज हो जाता है। तो मेडिटेशन वो विधि है, ज्ञान और मेडिटेशन ये दोनों जीवन का हिस्सा बन जाए, ऐसा हिस्सा बन जाए कि ये जीवन जीने का तरीका बन जाए। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। लेकिन ये धीरे धीरे बनती है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करना है। आप जहां जहां रहते हैं आपके नजदीक राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। वहां पर जाकर आप मेडिटेशन सीखिए, सीखिए। मेडिटेशन हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं सेंटर से कनेक्ट होकर, लेकिन सेंटर पर जाकर सीखेंगे तो बहने वहाँ का वातावरण, वहाँ की वाइब्रेशंस वो भी एक शक्ति देती है। तो मैं कौन ये समझना, मेरे संस्कार क्या ये समझना, मुझे संस्कार कैसे चेंज करने हैं, श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, ये सारा ज्ञान अपने अंदर भरना। परमात्मा कौन, परमात्मा से रिश्ता कैसे बनाना है, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर कैसे भरनी है, मेडिटेशन इसको भी सीखना। तो जब हम ये सीख लेते हैं और फिर हम इसको रोज करना शुरू करते हैं कि रोज भगवान का ज्ञान स्टडी करें, उसकी एक एक बात को अपने सोचने का तरीका बना दें। जो चीज रोज अंदर जाएगी ना वो यहाँ का हिस्सा बन जाएगी, यहाँ का हिस्सा बन जाएगी। जब हम अपने अंदर सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, आसपास की बातें, पड़ोस की बातें, सारी दुनिया की बातें भरते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका दुनिया के नजरिए से हो जाता है। और अगर दुनिया के नजरिए से हमारा सोचने का तरीका हो गया तो फिर ये बैटरी हमेशा चार्ज नहीं रहेगी। लेकिन परमात्मा की बातें जब हम भरते हैं तो हमारा सोचने का तरीका उसके ज्ञान के आधार से हो जाता है। और जब उसके ज्ञान के आधार से सोचने का तरीका होगा, ये बैटरी चार्ज होने लगेगी, क्योंकि हर संकल्प, हर संस्कार, हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। और जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, देन वी आर अ गिवर, हम सिर्फ दे रहे हैं, हमें रिश्तों में कुछ भी चाहिए नहीं होगा। अनकंडीशनल हमारे लिए नेचुरल होने लगेगा, बहुत सहज होने लगेगा, क्योंकि हम डिटैच्ड होने लगेंगे। डिटैच्ड बोलने से कोई डिटैच नहीं हो सकता,
डिटैच्ड होने के लिए इसको पावरफुल बनाना पड़ता है। आत्मा जितनी पावरफुल उतनी डिटैच्ड। जैसे फिजिकली हम जितने स्ट्रॉन्ग उतने इंडिपेंडेंट। जब हम बीमार हो जाते हैं थोड़ा सा तो हम फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। हम कहते हैं कोई मेरा हाथ पकड़े, कोई मुझे उस दूसरे कमरे तक ले जाए, कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे। और ऐसी जीवन अच्छी नहीं लगती है। तब हम क्या कहते हैं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है। फिजिकली डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है। और इमोशनली कहते हैं अटैचमेंट नेचुरल है, चेक करना है। फिजिकली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता। कहते मुझे हर थोड़ी चीज के लिए ना इनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर इमोशनल डिपेंडेंस के साथ क्यों रह रहे हैं कि खुशी अपनी, शांति अपनी, रिस्पेक्ट, प्यार ये ऐसे चाहिए? ये कंफर्टेबल है क्या? इसी की वजह से तो रिश्ते कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। सो डिटैचमेंट मीन्स इमोशनल इंडिपेंडेंस। उसके लिए पावर हाउस से कनेक्ट होकर सोल पावर को बढ़ाते जाना है। और ये नहीं कि इसको बहुत साल लगने वाले हैं, ये जैसे 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 बढ़ता जाएगा डिटैचमेंट अपने आप होने लग जाएगी। डिटैचमेंट करनी नहीं पड़ती है, अटैचमेंट करनी नहीं पड़ी थी, अपने आप हो गई थी। डिटैचमेंट भी अपने आप हो जाएगी, बस सोल पावर को बढ़ाना शुरू करना है। तो उसके लिए डेली 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन नहीं, थोड़ी देर नहीं, डेली डेली कुछ समय निकाले, परमात्मा का ज्ञान और मेडिटेशन इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। फिर जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं, प्रेशर्स तो हमें पता नहीं है ना, कभी भी आ सकते हैं, बातें तो कभी भी आ सकती हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव बाहर आ जाएं, सामने वाला भी कितने भी उतार चढ़ाव अपने व्यवहार में कर ले, हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव नहीं आया, यहाँ हमेशा स्ट्रांग है। यहाँ कभी नहीं उतरेंगे तो रिश्ता भी कभी नहीं उतरेगा। चाहे कुछ भी बात बाहर आ जाए, the relationship will be always strong and it does not need two people to create a strong relationship। हमें लगता है दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं, दोनों को स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए एक को स्ट्रांग होने की जरूरत है। एक के स्ट्रांग होने से वो रिश्ता हमेशा स्ट्रांग होगा। और जब एक स्ट्रांग और रिश्ता स्ट्रांग, तो फिर सामने वाला स्ट्रांग होना ही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो स्ट्रांग जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको उस रिश्ते में इतनी स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है। So we are the creators of our relationship. It does not take two people to create a relationship. दो लोगों से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता मेरी सोच से बनता है, मेरे नजरिए से बनता है। सोच बदल ली, नजरिया बदल लिया, रिश्ता बदल जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से जो सबसे पहला बेनिफिट आता है, हम कहते हैं ना, हाउ डिड आई बेनिफिट, कैसे मुझे पता चले कि मेरा मेडिटेशन, मेरी स्पिरिचुअल स्टडी राइट है? हमारे रिश्ते सुंदर होते जाएंगे, वो जो गांठें पड़ी थी वो खुलती जाएंगी, हम बहुत इजी और नेचुरल हो जाएंगे अपने रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि संस्कार से संसार बनता है, रिश्ते हमारा संसार है, लेकिन उस संसार को सुंदर बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ संस्कार बनाने पड़ते हैं। तो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, अपने मन पर लेकर आइए उनको, जहां आपको गांठों को खोलना है, जहां हर्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है, उनको सामने लेकर आइए। पास्ट इज पास्ट, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाते हैं आज। दिस इज अ सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा और आत्मा का कनेक्शन है ये। आई एम अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर
परमात्मा के प्यार से भरपूर, परमात्मा के ज्ञान से भरपूर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ परमात्मा की शक्ति से मिला हुआ है और मेरे से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार एंड सम्मान रेडिएट होता है। आज से मेरी इनके लिए हर सोच एक ब्लेसिंग है, हर वर्ड एक ब्लेसिंग है, दुआ है। I am the creator of this relationship. I accept them as they are. They accept me as I am. हमारा रिश्ता स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, अनकंडीशनल है।